हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि इस वीडियो को ज़रा सा भी आप स्किप करें। अगर आपने हल्का भी स्किप कर दिया तो आपका ही लॉस होना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑल अबाउट यूजी के बारे में बताने वाली हूँ। और जो आपके अभी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है उसके लिए आगे आने वाले उस पर आपको ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप ये वीडियो देखिएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है इस पर कि सीट्स कितनी हैं, आपका आगे आने वाले राउंड्स में किस हिसाब से एडमिशन हो सकता है, फीस कितनी है यहाँ के टोटल आपको बताऊंगी, कैसे क्या ट्यूशन फीस, कैसे क्या यहाँ पे प्रोग्राम फीस, कैसे क्या लाइब्रेरी फीस, कैसे क्या हॉस्टल, एक एक चीज़। उसके बाद पेड कोर्सेज इसमें कौन कौन से अवेलेबल हैं और कैसे मिलते हैं, प्लस आपका एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। और यहाँ पे लखनऊ और अमेठी दोनों कैंपस की हम बात करेंगे, दोनों कैंपस में हम चर्चा करेंगे। प्लस यहाँ पे जो हॉस्टल और एफिडेविट का फॉर्मेट है उसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेंगे। और आपका नेक्स्ट जो राउंड आने वाला है वो कैसे क्या होगा और आएगा या नहीं आएगा, कितने मार्क्स पे आएगा, कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स ये हम बोलेंगे कि ना ऑलमोस्ट जितनी भी आपके अंदर क्वेरी है, आप जितना भी क्वेरी पूछना चाह रहे थे वो सारी क्वेरी को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। प्लस हम आपको स्पॉट राउंड के बारे में भी समझाएंगे कि एक्चुअल में स्पॉट राउंड होता क्या है। उसके लिए वैसे अलग वीडियो भी बन जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना स्पॉट राउंड के बारे में पता नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा कि हम आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड एक अलग से वीडियो भी बना के दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। और इस वीडियो को आप स्किप मत ही करिएगा तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नोटिस अच्छे से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी लॉस नहीं होगा। चलो तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि नेम ऑफ कोर्सेज इधर लिखे हुए हैं, ड्यूरेशन कितना है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कल बच्चे कई बार पूछ रहे थे कि मैम ड्यूरेशन कितना है जो बीकॉम ऑनर्स है उसका और बी वॉक है उसका। तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी, टोटल सीट्स भी लिखी हुई है, नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं, नंबर ऑफ पेड सीट्स लिखी हुई हैं, ट्यूशन फीस रुपीज़ लिखी हुई है पर सेमेस्टर, और प्लस पेड सीट पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम आपको बताते रहते हैं और एक एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बीए ऑनर्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 साल का होता है, मतलब 8 सेमेस्टर होंगे यहाँ पे। जो ये नॉर्मल बच्चे हैं, जैसे कि हमने बोल दिया, आपका जो इंटरमीडिएट है वो बेटा 50% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 45% होना चाहिए। टोटल आपकी जो सीट्स हैं बेटा, टोटल 60 सीट्स हैं। और हम आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन का बहुत फेरबदल होता है। ऑफलाइन में यहाँ पे सीट्स कुछ ज़्यादा होती हैं और ऑनलाइन में ये डाटा अपना कम शो कराते हैं। यहाँ पे 60 सीट्स हैं, UR की 24 हैं, SC की 20 है, ST की 10 सीट्स हैं और EWS की 6 सीट्स हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेड सीट्स अवेलेबल हैं। किसमें? तो पेड सीट सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं है, जिसमें अवेलेबल है उसके बारे में हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे पेड सीट्स अवेलेबल हैं। पेड सीट पे जो होता है वो बेसिकली पेड सीट ऐसा होता है जिसमें आपको फीस बस ज़्यादा देनी होती है और आपको सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी सेम मिलती है जो आपके यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर सीट्स पे मिलती है। वो सेम सिचुएशन, सेम जो फैसिलिटी है वो आपकी यहाँ पे पेड सीट पे होती है, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ फीस जो होती कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ देख सकते हो 1500 है और यहाँ पे 15,000 है। ठीक है, चलो अब हम बीकॉम ऑनर्स का देख लेते हैं। कल बच्चा एक पूछ रहा था, तो 4 ईयर का यहाँ पे है, मतलब 8 सेमेस्टर्स यहाँ पे हैं। आपका वही एलिजिबिलिटी है जो अभी बताया। यहाँ पे 90 सीट्स अवेलेबल हैं आपकी। UR की 36 हैं, SC की 30 हैं और ST की यहाँ पे 15 है और यहाँ पे EWS की 9 है। नंबर ऑफ पेड सीट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पेड कोर्स नहीं है। ट्यूशन फीस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,000 है और यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, इस वजह से पेड फीस भी नहीं है। ठीक है, अगर हम BBA ऑनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 साल का है। 8 अभी आप वीडियो स्किप मत करना क्योंकि हम लास्ट तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, तो बिल्कुल स्किप मत करना, आगे आने वाले राउंड के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे 90 सीट्स हैं, 36 वही सेम है आपका, जो भी यहाँ पे बीकॉम का था वही सेम यहाँ पे है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ट्यूशन फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 25,000 आपका पर सेमेस्टर है। और ट्यूशन फीस यहाँ पे ऑब्वियसली पेड सीट का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये पेड कोर्स नहीं है। BBA LLB ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये बेटा 5 साल का है, मतलब आपका जो सेमेस्टर होते हैं वो 10 सेमेस्टर होते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस, मतलब 50% आपका होना चाहिए। SC ST PWD का 45% में काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60, 24, 20, 10, 6, मतलब 24 UR और
जो ये SC हैं उनका है 20 और ST है 10 है और EWS है 6 है। तो यहाँ पे 60,000 फीस है आपका, ये पेड कोर्स आपस में नहीं है। बीकॉम में देखोगे तो 4 साल का है बेटा, इसमें 20 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 8732 के फॉर्म में, और 10,000 आपका यहाँ पे सीट अवेलेबल फीस है अवेलेबल। प्लस यहाँ पे हम अगर अब बात करेंगे ना बेटा, यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये पेड कोर्स में नहीं है। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि BBA LLB जो है, BBA LLB में आप अगर आप देखोगे तो हाँ चलो बी वॉक हो गया, ओके ठीक है। BSc ऑनर्स जियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो 4 ईयर का है, मतलब 8 सेमेस्टर्स आपके होंगे, और यहाँ पे 74 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, ये चीज़ देख लेना। और 30 UR की हैं, 25 SC की हैं, 32 ST की हैं, और यहाँ पे 7 जो है वो बेटा EWS की अवेलेबल है, और 20,000 आपकी फीस है, और ये आप अपने आप में पेड कोर्स नहीं है। 12 अवेलेबल है ST की, ठीक है। फिर यहाँ पे BSc ऑनर्स में देखोगे तो 4 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन ECC में अगर देखोगे तो बेटा यहाँ पे 2 साल का है, और इसमें आप सीट्स देख लोगे तो बेसिकली ये आपका प्रॉपर आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहते हो। अदरवाइज ये आप अगर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लोगे UG का तो आपका आराम से ये आपको मिल जाएगा, कितनी क्या फीस है और कितने साल का है और कितना क्या यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ये सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख लेना। पेड कोर्स यहाँ पे बहुत रेयर अवेलेबल है। ग्रेजुएशन मैंने बोला था कि जो अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको पेड कोर्स में प्रॉब्लम होती है, पेड कोर्स नहीं मिलता है बेटा, बहुत कम प्रोग्राम में पेड कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है लेटरल एंट्री के लिए, तो लेटरल एंट्री अगर आपको करनी है तो ये चीज़ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप सारा सब कुछ देख लेना कि क्या कैसे क्या होगा। और अगर आपका यहाँ पे जैसे एक होता है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, वरना आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम भी हो सकता है। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखोगे अगर लेटरल एंट्री में तो क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे आप एक बार समझ लेना। यहाँ पे अगर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखोगे कि लेटरल एंट्री कैसी होती है, तो इसके लिए भी आप एक बार देख लेना। 55,000 यहाँ पे फीस है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं EWS और ST वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे सीट सभी फिलहाल के लिए तो नील यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 सीट अवेलेबल है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मतलब बहुत सही ही चीज़ें हैं। और ग्रेजुएशन अगर देखोगे तो जो ये फिल्म थिएटर और मीडिया स्टडीज़ है, इसमें आपका पेड कोर्स अवेलेबल है। तो मतलब टोटल 50 सीट्स अवेलेबल हैं, 20 UR की हैं और 17 SC की हैं, और 8 जो है ST की हैं, और 5 जो है EWS की हैं, और जो 10 है वो शायद से शायद EWS की है। एक मिनट, हाँ नहीं, वो नंबर ऑफ पेड सीट्स हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे 10 सीट्स जो हैं वो नंबर ऑफ पेड सीट्स हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो बेटा पेड सीट का अगर देखोगे तो 40,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, नॉर्मल का देखोगे तो 25,000 देना पड़ेगा। यहाँ पे 10 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। बीटेक प्रोग्राम 50% सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू CUET UG एंड IIT JEE मेरिट ईच। सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड फॉर, देखो यहाँ पे आपका IIT JEE के थ्रू भी एडमिशन होता है ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि 50-50% का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। 50-50% आपका होगा कि CUET और 50% आपका IIT। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो BSc MSc इंटीग्रेटेड बेसिक साइंसेज है, इसमें आपका पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है बेटा। अगर आप यहाँ पे एक बार देखोगे, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 5 साल का ये कोर्स है, इंटरमीडिएट वगैरह आप देख लेना कि क्या आपका कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे आपका टोटल सीट 72 है, 29 आपका UR है, 24 आपका यहाँ पे SC है, 12 यहाँ पे ST है, और 7 आपका EWS है, और 20,000 यहाँ पे आपका क्या है, ये इसकी फीस है, ठीक है। अब अमेठी कैंपस में देखोगे तो BA ऑनर्स यहाँ पे आप देख लो कि 4 साल का है, इंग्लिश और हिस्ट्री और सोशोलॉजी का। यहाँ पे 74 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, और 30 सीट्स जो है बेटा यहाँ पे UR की हैं। अगर आप SC की देखो 25, ST की 12 और EWS की 7, और नंबर ऑफ पेड सीट्स हैं 16। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 1500 इसका वो, मतलब जैसा हमने बोला ना, पेड कोर्सेज जो है ना वो बेटा अमेठी में अवेलेबल हैं। अमेठी में पेड कोर्सेज अवेलेबल है, और आपकी फीस थोड़ी सी उसकी गुना ज़्यादा हो जाती है। पेड कोर्सेज ज़्यादातर यहाँ पे आप देख लो अवेलेबल हैं, 16 सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो मतलब आपका यहाँ पे इनकेस अगर BCom BSc अगर चांस बनेगा भी ना, अगर इनकेस आपका नॉर्मल मेरिट लिस्ट में नहीं चांस बन रहा है, तो आपका पक्का यहाँ पे BCom यहाँ अमेठी कैंपस में मिल जाएगा, पक्का बोल रही हूँ। और वो भी कहाँ मिल जाएगा, अगर इनकेस बहुत कम मार्क्स है तो पेड सीट पे मिल जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। और जैसा यहाँ पे ये PG का कट ऑफ के लिए हम देखें तो PG में इतना कम मार्क्स में भी एडमिशन दिए जा रहे हैं, तो UG में भी ये सेम की सिचुएशन हो सकती है। BCA में अगर आप देखोगे तो 4 साल के, और B फार्मा भी यहाँ पे 4 साल का है, और यहाँ पे 74 आपका BCA में, 60 आपका B फार्मा में। और यहाँ पे जो BCA है वो बेटा पेड कोर्स है, 16 सीट्स अवेलेबल हैं, 15,000 आपका पेड कोर्स है। और यहाँ पे नॉर्मल जो सीट्स रेगुलर है उसमें 1,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और B फार्मा में आपको 35,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और ये अगर आप देखोगे तो आप अपने आप में ही एक पेड कोर्स है,
ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबल आपका डिप्लोमा कौन सा अवेलेबल है, डिप्लोमा फार्मेसी का अवेलेबल है, वो भी अमेठी कैंपस में। तो यहाँ पे 60,000 पर ईयर आपको फीस देनी पड़ेगी और यहाँ पे सीट्स अभी आपकी 60 अवेलेबल हैं और 2 साल का कोर्स होता है। इफ़ यू वांट देन आप यहाँ आ सकते हो। प्रॉपर अगर हम फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो कि किस किस की फीस जो है उसमें ऐड होती है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। मतलब आप अगर देख रहे हो ना कि ये जो 50,000 देख रहे हो, 35,000 देख रहे हो, 20,000 देख रहे हो, 30,000 देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना तो वहाँ पे टोटल जो वो फीस लग रही है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन फीस क्या है, एनरोलमेंट फीस क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन फीस क्या है, स्पोर्ट्स फीस क्या है, आइडेंटिटी कार्ड की फीस, लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, लेबोरेटरी कॉशन मनी और लाइब्रेरी कॉशन मनी, जनरल कॉशन मनी, एग्जामिनेशन फीस, स्टूडेंट वेलफेयर और कन्वोकेशन और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। तो ये सीट 300, 400, 100 करके यहाँ पे ये इस तरह का एक्चुअल बेसिस आपका बनाते हैं और ये लेने के बाद आपका वहाँ पे सीट टोटल दिखाते हैं कि हाँ इतनी फीस आपके यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप एक बार पढ़ लेना खुद से, वैसे एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और हम आपको मुद्दे की बात बताते हैं, बस आप मुद्दे की बात सुनिएगा। यहाँ पे अभी हमने सीट की बात कर ली, फीस की बात कर ली, कोर्स की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली और लखनऊ और अमेठी कोर्सेज की बात कर ली, टोटल फीस हमारी हो गई उसकी बात कर ली। अभी हम हॉस्टल की बात कर लेते बेटा। जो यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मेस कैंटीन सब कुछ अवेलेबल है। एक मिनट हम आपको देख के बता दे रहे हैं क्लियर कट। यहाँ पे देख लो कि लिखा हुआ है लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल विल बी डन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी एंड द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट द मॉडिफाई चेंज हॉस्टल मैनुअल एंड पॉलिसीज एट द एनी टाइम। यहाँ देखो बच्चों, ये जो आपको हॉस्टल मिलता है ना, जब आप यहाँ पे, वैसे तो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड में ये होता था कि ये फॉर्म आपको दे देते थे, आपको फॉर्म फिल करके यहाँ पे आपको या तो मेल करना होता था या फिर आप यहाँ पे पोस्ट कर देना होता था, ये चीज़ें होती थी। लेकिन अभी पीजी का जो इनका प्रोसेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं कि जो पीजी में हुआ है वो बेसिकली यही चीज़ हुई। यहाँ पे आपका जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जब भी उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जब उस टाइम पे आ रहे हैं ना बच्चे, तो ये बेसिकली ये हो रहा है कि तो यहाँ पे आपको बेसिकली हॉस्टल ऐसे ही मिलता है कि जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा और गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका कुछ टाइम बाद लिस्ट आती है, उसमें आप बच्चों के नाम आते हैं। तो वहाँ पे आगे लिखा होता है कि कौन सा हॉस्टल आपको अलॉट किया गया है। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर इनका हॉस्टल का अभी हो गया है, क्योंकि पीजी में इस बार यही हुआ है, फॉर्म वगैरह उन्होंने नहीं भेजा था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये देखो एफिडेविट है बेटा, ये एफिडेविट आपको लाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट, अभी हम डॉक्यूमेंट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो आपको मैं उसमें बता दूंगी कि कौन कौन से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। बेसिकली आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ता है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, एक स्टूडेंट की तरफ से बनता है, एक बेटा पेरेंट्स की तरफ से बनता है। तो ये चीज़ आप देख लेना, ये यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। एफिडेविट 10 रुपए की नोटरी पे आपका यहाँ पे बन जाता है। गैप सर्टिफिकेट अगर है, आपका गैप भी बनवाना पड़ेगा फिर अगर गैप है तो ये एफिडेविट इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि यहाँ पे अगर रैगिंग वगैरह होती तो उससे रिलेटेड आप खुद के रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि मतलब रैगिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे तो ये अगर आप एडमिशन टाइम पे नहीं लेके जा पा रहे हो तो आप आगे दे सकते हो, लेकिन आपको आगे देना ही पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। इन केस कोई डाउट, अभी कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या होती है, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। मेरे हिसाबों से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और बच्चा जो आगे आने वाला राउंड है ना, थर्ड राउंड आने का चांस है, आराम से थर्ड राउंड आएगा ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होगी, हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या होगा। वैसे मेरे हिसाबों से तो यहाँ पे 4 राउंड आने वाले हैं और बच्चे यहाँ पे ना बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है, मैं हमेशा बोल रही हूँ ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप मुझ पर भरोसा करो, कहीं ना कहीं यहाँ पे कम मार्क्स में चांस मिलता है तो आप बच्चों को भी चांस मिलेगा। लेकिन बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को मैंने बोल दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलेज जानकार का नंबर पड़ा होगा, आप उन पर कॉल करके बात कर लीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी फिक्स कर लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। तो ये चीज़ आप पहले कर लेना। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो रहने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी ओपन है या होने वाला है, और क्या हॉस्टल का है, क्या डॉक्यूमेंट का क्या है, और सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप का क्या है, और बेसिकली जो यहाँ पे नॉन CUET का जो आया हुआ था उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इनकेस आपको कोई डाउट रहता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे बाकी हैं। बाय, थैंक यू सो मच।